Hello students, this video lecture is for Diploma 3rd semester CSE students for the subject of e-commerce by Ms. Neelam Sharma, Assistant Professor, Bharati College of Engineering and Technology, दुर्ग। इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने फायरवॉल, टाइप्स ऑफ फायरवॉल जो है यूनिट 2 का, फायरवॉल क्यों यूज़ करते हैं, ये सब पढ़े थे। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। तो जो भी हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं आज की डेट में, सब गूगल पे, फ़ोन पे, नेट बैंकिंग, कार्ड स्वैपिंग, ये सब जो यूज़ करते हैं हम इसको ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कहते हैं। तो उन्हीं की डिटेल्स हम पढ़ेंगे कि वो ट्रांजैक्शंस हम कैसे करते हैं, उनको हम ऑथेंटिकेट कैसे कर सकते हैं, उसमें जो दिक्कतें हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहले ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है वो दोनों को कवर करता है, या तो आप कंप्यूटर से ट्रांजैक्शन करें या तो आप मोबाइल से ट्रांजैक्शन करें। अलाउज टू व्यू रीसेंट ट्रांजैक्शंस, प्रिंट आउट स्टेटमेंट्स, ट्रांसफ़र फंड्स, ये सारी चीज़ें हमको अलाउ करता है ना, क्योंकि हम अब ई पासबुक देख सकते हैं, ट्रांसफ़र जो हम फंड करते हैं, हमारी लास्ट रीसेंट एक्टिविटीज़ देख सकते हैं। 24 आवर एक्सेस रहता है हमको बैंक अकाउंट में। अब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जो ऑफिस टाइमिंग से उसी टाइम पे बैंक जाके डील करें, हम जब चाहें तब अपना अकाउंट देख सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग हो या इंटरनेट बैंकिंग, हम वो दोनों सेम ही होती हैं। तो फीचर्स क्या क्या है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के? यूज़र का कंट्रोल है, कहीं से भी लॉगिन कर सकते हैं, हर पेमेंट इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं, स्पीड बढ़ गई है, टाइम बच रहा है, कन्वीनियंट है और फ्लेक्सिबल है। पहले ऐसा होता था कि सारी अथॉरिटीज़ बैंक के पास थी, हमको हर चीज़ में बैंक जाना पड़ता था, हम फिज़िकली वहाँ प्रेजेंट होते थे तभी हम कोई काम परफॉर्म कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हम जब चाहें अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे लॉगिन करते हैं, हम एम पासबुक, ई पासबुक्स देख सकते हैं, हम ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी टाइम। तो ये सारी चीज़ों से क्या, अब जो हमारा टाइम था वो बच रहा है, ट्रांजैक्शन की स्पीड बढ़ गई है। आईएमपीएस करते हैं तो इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र हो जाता है, 1 सेकेंड नहीं लगता आपको दूसरे के अकाउंट में पैसे भेजने में। तो इन सारी चीज़ों से अब ये जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं वो क्या हो गए, काफ़ी कन्वीनियंट और फ्लेक्सिबल हो गए हैं। पार्टिसिपेंट कौन कौन है, कौन कौन कर सकता है? कार्ड होल्डर, हर किसी के पास एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स हैं। मर्चेंट, इशूअर, एक्वायर, पेमेंट गेटवे और सर्टिफिकेट अथॉरिटी। तो ये जो डायग्राम बना है उसमें देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर पे कार्ड होल्डर। तो कार्ड होल्डर कौन है? जो हम लोग हैं। दूसरा लिखा हुआ है मर्चेंट। मर्चेंट कौन होता है? जो बीच में प्रोवाइड करता है आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए। मर्चेंट अकाउंट प्रोवाइडर, जो हमारा बैंक होता है या उसके बीच में जो भी गेटवे, जैसे हम लोग गूगल पे, फ़ोन पे ये सब यूज़ करते हैं, उसको आप मर्चेंट बोल सकते हैं। फिर कौन से टाइप का कार्ड है? वीज़ा है, मास्टर कार्ड है, और भी बहुत सारे कार्ड्स आते हैं। फिर किस बैंक का कार्ड है, कहाँ से उसको ट्रांजैक्शन करना है। फिर मर्चेंट का अकाउंट प्रोवाइड करते हैं और फाइनली वो मर्चेंट के पास चला जाता है। तो ये सारे पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं अगर हम कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो स्टेप्स क्या क्या हैं और कैसे काम करता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन? तो सबसे पहले कस्टमर क्या करता है, अकाउंट ओपन करता है। बिना अकाउंट के तो कुछ नहीं होता, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन ट्रांजैक्शन। कस्टमर एक सर्टिफिकेट रिसीव करता है, वो सर्टिफिकेट मर्चेंट भी रिसीव करता है। कस्टमर कोई ऑर्डर प्लेस करता है, मर्चेंट उसको वेरीफाई करता है। जो ऑर्डर और पेमेंट डिटेल है वो मर्चेंट को भेजी जाती है डिजिटल सर्टिफिकेट के द्वारा। मर्चेंट जो है रिक्वेस्ट करता है पेमेंट ऑथराइजेशन के लिए। तो मर्चेंट क्या है, जिससे हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं हम उसको भी समझ सकते हैं। जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमने किसी साइट पे अगर शॉपिंग करी है और उस साइट पे आप अपना कार्ड डिटेल्स डालते हो, तो वो साइट वाला उस कार्ड डिटेल्स को लेके उस बैंक को अप्रोच करता है कि आप हमको पैसे दीजिए, क्योंकि हमारे पास इस कार्ड की डिटेल्स है और ये फला व्यक्ति हमको इतने पैसे इस प्रोडक्ट के बदले में देना चाहता है। तो हम उसको एज अ मर्चेंट भी कंसिडर कर सकते हैं। आगे जो है होता है उसमें ये होता है पेमेंट गेटवे होता है, ऑथराइज होती है पेमेंट, ओटीपी आता है। जैसे कि आप कभी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं
तो उसमें दो चीज़ें रहती है कि आप या तो OTP लेके आइए या लिखिए वहाँ पे, या दूसरा ही शायद जीमेल से होता है। तो वो OTP ही क्या करता है, आपको ऑथराइज़ करता है कि हाँ भाई आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है बैंक में, और उस OTP के द्वारा ये साबित होता है कि आपने ही पेमेंट की है। तो मर्चेंट जो है फाइनली गुड सर्विसेज प्रोवाइड करता है यूज़र को। तो डिजिटल सर्टिफिकेट पेमेंट डिटेल जो है वो हमेशा सीक्रेट रहती हैं, जो कोई भी पढ़ता नहीं है या पढ़ नहीं सकता। जो हमने देखा स्टेप्स इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है उसका डायग्राम है ये, कि सबसे पहले कार्ड होल्डर, फिर मर्चेंट की वेबसाइट, फिर बेन पेमेंट गेटवे, फिर मर्चेंट का अकाउंट बैंक, फिर वीज़ा या मास्टर कार्ड, और लास्ट में कार्ड होल्डर का इशूइंग बैंक। जो अभी हमने स्टेप्स पढ़े उसी का ये सर्कल वाला डायग्राम है, या लाइफ साइकिल भी कह सकते हैं हम इसको। अब ई मनी क्या होता है? ई मनी इज़ अनदर वे ऑफ मेकिंग पेमेंट्स ऑन इंटरनेट। इट्स नथिंग बट मनी रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर फाइल्स, ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कैश या डिजिटल कैश। तो जो डिजिटल कैश रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ई मनी या इलेक्ट्रॉनिक मनी। ई मनी कैसे मिलेगी कस्टमर को? हर चीज़ के लिए अकाउंट ओपन करना तो ज़रूरी है, उसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो कस्टमर अपना अकाउंट ओपन करता है, जब उसको ई मनी चाहिए होता है वो एनक्रिप्टेड ईमेल भेजता है बैंक को। तो एनक्रिप्टेड क्या होता है ये मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जिसमें हम क्रिप्टोग्राफी पढ़ेंगे। अभी ये समझ लीजिए कि कुछ ऐसे मैसेजेस जो सिर्फ बैंक पढ़ सकता है, वो अगर और किसी को मिल जाए तो वो उस मैसेज उसको समझ में नहीं आएंगे। बैंक फिर ऑथेंटिकेट करता है मेल को और डेबिट करता है अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर फाइल्स, जो कि ऑल्सो एनक्रिप्टेड रहती हैं। मतलब वो सिर्फ कस्टमर समझ सकता है, बैंक के अलावा और कोई नहीं। जब कस्टमर परचेस करना चाहता है वो सेम एनक्रिप्टेड फाइल किसी मर्चेंट को भेजता है, वो मर्चेंट सेम फाइल बैंक को भेजता है, बैंक फिर वेरीफाई करता है और मर्चेंट के अकाउंट में पैसे भेज देता है। तो यहाँ पे मर्चेंट मतलब अगर हम कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं, किसी वेबसाइट से कुछ ख़रीदना चाह रहे हैं, तो वो मर्चेंट। तो ई मनी में क्या होता है कि कस्टमर जो है वो ऐसे कुछ मैसेजेस, पर्सनल मैसेजेस बैंक को भेजता है, फिर बैंक उसको ऑथेंटिकेट करता है कि आप ही हो कि नहीं, आपने ही भेजा है कि नहीं, तब फिर वो पैसे मर्चेंट को देता है। सिक्योरिटी टिप्स, क्या नहीं करना चाहिए? अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कोई भी हो, चाहे वो आपका आईडी पासवर्ड हो, कार्ड नंबर हो, OTP हो, कुछ भी हो, ये हम तो एडवर्टीज़मेंट में भी देखते हैं कि नहीं देना चाहिए। दूसरे के ब्राउज़र में अपना नेट बैंकिंग नहीं खोलना चाहिए। दूसरे के कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप्स पे कोई डाउनलोड नहीं करनी चाहिए अपनी फाइल्स, और आईडी पासवर्ड कभी भी मेल पे नहीं भेजना चाहिए या रखना चाहिए। क्या कर सकते हैं हम हमेशा करेक्ट वेबसाइट खोलें, ताकि जो ऑथेंटिकेट वेबसाइट है उसी पे आप लॉगिन करें। मान लीजिए SBI की वेबसाइट को किसी ने कॉपी कर लिया, कोई दूसरी वेबसाइट बना लिया और उसमें आपने अपने डिटेल्स डाल दिए, तो वो फिर फ्रॉड हो सकता है आपके साथ। ऐसा पासवर्ड रखें जो डिकोड ना हो सके इजीली। ब्राउज़र सेटिंग्स में जाके हमेशा हिस्ट्री और कुकीज़ को डिलीट करना चाहिए जब हम लॉग आउट कर देते हैं। लॉग आउट हुआ है कि नहीं ऑन इंटरनेट बैंकिंग से हमेशा चेक करना चाहिए। क्रेडिट और डेबिट स्टेटमेंट्स जो हैं, जो भी हमारे स्टेटमेंट्स हैं, उनको हमको हर महीने रेगुलरली चेक करना चाहिए। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? ट्रांजैक्शन नहीं होगा अगर डेटाबेस अनअवेलेबल है, सिस्टम फेलियर और नेटवर्क नहीं रहता, तब भी हम पैसे वगैरह नहीं भेज पाते हैं। ऑफलाइन मेंटेनेंस जब रहता है तब भी बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैन बी कंप्लीट सक्सेस और कंप्लीट फेलियर। कई बार होता है कि हम पेमेंट करते हैं, जैसे आप लोग की फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, तो कई बार होता है कि पैसे कट जाते हैं पर फॉर्म नहीं भरा था, तो वो फेलियर के तौर पे आता है, और कई बार वो पैसे रिफ़ंड भी नहीं होते हैं। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस थे।
तो ये था हमारा आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स। इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ क्रिप्टोग्राफी।